जनता को रोक नहीं पाए नड्डा, संबोधन के दौरान ही चली गई भीड़, खाली हो गईं कुर्सियां। 4 अप्रैल यानी बीते कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में तीसरी बार कमल को खिलाने के लिए 2 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली को उन्होंने पिथौरागढ़ में संबोधित किया और दूसरी रैली को विकासनगर में। पिथौरागढ़ में तो लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं मिली, लेकिन विकासनगर में कुर्सियां खाली ही खाली दिखीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने गुरुवार को विकासनगर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, वैसे ही जनता एक एक कर अपनी कुर्सियों से उठकर जनसभा स्थल से बाहर निकलने लगी। अभी जेपी नड्डा का संबोधन बीच में ही पहुंचा था कि लगभग आधा पंडाल खाली हो चुका था। या यूं कहीं कि जेपी नड्डा अपने भाषण और बातों से जनता को नहीं रोक पाए, जिस वजह से जेपी नड्डा का भाषण खत्म होने से पहले ही कुर्सियां खाली हो गईं। कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। और भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसी तरीके से ऑफिसर मुन्ना जी सुनिएगा, आपको याद होगा वीडियो आता है और कहता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनाते हैं, एक पंचायत में आपको 2। पिछले 1 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आया हो और उनकी सभा में कुर्सियां खाली दिखाई दी हों। वहीं दूसरी तरफ टिहरी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे बॉबी पवार ने भी सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान बॉबी पवार ने कहा कि ये लड़ाई राजेशाही और जनता के बीच है। आदरणीय अशोक जोशी जी, अध्यक्ष अशासकीय विद्यालय। जेपी नड्डा की सभा में खाली कुर्सियों को देख और बॉबी पवार की चुनावी सभा में जुट रही भीड़ से एक बात तो साफ है कि इस बार टिहरी लोकसभा सीट पर मुकाबला कड़ा होगा। बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार बॉबी पवार को हराना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए सतपाल धानिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।